ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। वो सुन करके दूसरों को जरूर सुनाना है। आज की वाणी से प्रश्न है, बाबा ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? बाबा ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। दोनों में कौन सा अंतर? उत्तर है, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश ना हो। लेकिन बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से पुरानी दुनिया का विनाश हो और भारत स्वर्ग बने। बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। नर से नारायण, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। छोटी मोटी अल्पकाल की बातें सिद्ध हो जाए वो तो और बात है, परंतु जीवन सुखमय बन जाए, भारत स्वर्ग बन जाए, मनुष्य देवता बन जाए, ऐसी कोई प्राप्ति नहीं होती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। अब मनुष्य आत्माओं का जी चाहता है कि बाबा आवे और हमारा भाग्य फिर से बनावे। ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी तरह समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करता है? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं, परंतु जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही ज्यादा बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं, जो ज्यादा बुलाते हैं। सिद्ध होता है, हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं, अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा?
फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? कई बार देखा है, बारिश के लिए यज्ञ करते हैं और यज्ञ तो हो जाता परंतु बारिश आती नहीं है। तो रुद्र शिव बाबा ने जो यज्ञ रचा उसकी सिद्धि हुई क्या, ये कोई नहीं जानता है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परम पिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा को ही गाया जाता है, मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं गाया जाता। अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का हमें दान देते हैं, वो दान फिर हम भी औरों को देंगे जो बाबा से मिला। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है, सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे दो पिता है। भक्ति मार्ग में दो पिता हो जाते हैं। सतयुग त्रेता किसने रचा था? तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है। वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए, माना बुद्धि में हलचल होनी ही चाहिए। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असुल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वो कैसे यज्ञ रचेंगे? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आते हैं। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े करके जलाते हैं, ऐसा दिखाते हैं। उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। ये तुम अभी जानते हो तो वहाँ लिखना चाहिए ये कौन सा यज्ञ है। बड़ा भव्य से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है। वहाँ स्वाहा होने की बात नहीं है। स्वाहा कैसे होना पड़ता, बाबा समझाते हैं। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं आपका हूँ, मैं आता हूँ। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही सृष्टि परिवर्तन की ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वो यज्ञ करते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए थोड़े यज्ञ करते हैं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं। बाबा जानते हैं कैसे बाबा के बच्चे बाबा के सेंटर को जिम्मेवारी से संभाल रहे हैं।
सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। हाँ, शिव बाबा भी जाने और ब्रह्मा बाबा भी जाने। ये ब्रह्मा है गोथरी, ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है कि इससे विनाश ज्वाला निकली। वो यज्ञ करते हैं शांति के लिए। ये है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। कौन है हमारा सेठ? शामिल सा शिव बाबा। बाबा है रुद्र, रुद्र बाबा कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वो यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा, तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वो तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा बैठ समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करना है। बड़ों बड़ों को बोलो, ये तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। क्या भूल है? परम पिता परमात्मा कलप कलप संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, ये भूल कर दी है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं, वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बोधि धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो मानो वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते हैं। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का सफाया हो तो अच्छा ही है ना। भारत है अविनाशी खंड, जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कलप हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है, परंतु ये तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी कितनी जास्ती होगी, लेकिन वो कन्वर्ट हो गए तो कैसे निकालें। बोधि, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। ये भी ड्रामा है, बाबा कहते हैं। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पण में होने से क्या फायदा। अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वो अच्छा पद पा सकते हैं। पढ़ें भी और पढ़ाएं भी, और पढ़ाएं भी कब? जब खुद अच्छे से पढ़े हों, आधा अधूरा ज्ञान नहीं। तो ये गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वो थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में ही थे। पहले पहले मनुष्य दैवी गुणों वाला देवता था। विज्ञान तो यही कहती है ना कि मनुष्य पहले बंदर था और बंदर से
बदली होता 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 इंसान बन गया। ये आधा अधूरा ज्ञान। और एक डार्विन का सिद्धांत भी बताते हैं, वैज्ञानिक था कोई, तो डार्विन का सिद्धांत ये बताता, जिसने जिस प्रकृति से अपने आप को ढाला तो वो वैसा ही कन्वर्ट होता गया, चेंज होता गया। परंतु नहीं, विज्ञान ने कहा कि मनुष्य पहले बंदर था, परंतु विधाता शिव बाबा कहते मनुष्य पहले देवी देवता था। सो भी भारत में ही थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, कई तो भारत से बाहर चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई है ही नहीं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ तो कोई और है ही नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं, उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाला एक है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वो सुनते ही रहते हो। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में हैं, सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। वो तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वो एक सतगुरु है। कौन है सतगुरु? हमारा शिव बाबा है ना। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाबा के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना। ये भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाबा के थे ना। यहाँ आए हो पार्ट बजाने। हम पहले सब इकट्ठे उस घर में रहते थे। सबसे ऊपर हमारे बाबा चमकते, उसके बाद हम बच्चों की लाइन लगती और हम ज्योति बिंदु आत्माएं सब वहाँ चमकती थीं। फिर धीरे धीरे हमारे भाई बहनें और हम एक एक दो दो 10 10 50 50 ऊपर से नीचे उतरने शुरू हुए। अब वो हमारा घर खाली हो गया। हम सब इधर खेल खेलने के लिए आ गए और बच्चे ही बच्चे खेलते हों। कोई बड़ा देखने संभालने वाला ना हो तो खेल का अंत बच्चे कैसे करते हैं? लड़ाई झगड़ा करके। लड़ाई झगड़े में क्या होता है? दुख होती है, शांति होती। तो अब हम दुख है शांत भी हो गए हैं। तो फिर क्या होता है? बच्चों के माता पिता आते हैं बच्चों को घर ले जाने के लिए। तो अब हमारे बाबा आए हैं हमको वापस ले जाने के लिए। भक्ति मार्ग में बेहद के बाबा को याद करते आए हो, क्योंकि वो है स्वर्ग का रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। ये समझाना तो बड़ा सहज है, समझदार ही समझा सकेंगे। वास्तव में समझदार तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में जो अक्लमंद है उसमें भी नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है ना।
यहाँ भी जो समझदार बनते जाएंगे वो जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे हम कहाँ तक समझदार बना हूँ। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। हाँ, हर जगह जहाँ रहते हैं बाबा के सबको ये लेसन समझाओ। आत्मा है परमात्मा शिव बाबा अब हमें पढ़ाने आए हैं। तो सबको ये बात समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे परिवर्तन ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। और ये फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, अर्थात वैसा परिवर्तन तो ना ही हो। ये तो और बात हो गई। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ। पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो तो फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं। उस यज्ञ में ऐसे आहुति डालते हैं। मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी, परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती है। बाबा को याद ही नहीं करते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो उनमें धारणा हो नहीं सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही खुलेगा ना। परम प्रिय बाबा है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना। बगैर कर्मेंद्रियों क्या आकर करेंगे, तो अब ब्रह्मा में आया हुआ हूँ। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हो, परंतु देह अभिमान होने कारण इतना प्यार बाबा के लिए आदर नहीं रहता है। अगर खुद को आत्मा अनुभव कर लेवें फिर तो परमात्मा के लिए क्या दिल बाग बाग हमारा हो जाए। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं निरहंकारी हूँ। शिव बाबा सदा क्या है? निरहंकारी। एक बार मुख से बोलो, शिव बाबा है सदा निरहंकारी। तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। अब कोई का पति चोला छोड़ता है तो उसकी देह तो खत्म हो गई ना, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, वो चोला तो वापस नहीं आता, देह तो नहीं बुलाते। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहें तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों का प्यार होता है, आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वो चाबी एक ही बाबा के हाथ में है। बाबा कहते ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नूंदी हुई हैं। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला,
ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति आदर रखो। बाबा में इतना आदर प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं कि वो तो निराकार है। कहते हैं ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे। हम तो निराकार को ही याद करेंगे। हम तो शिव बाबा को याद कर लेते हैं, हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत बातें करते हैं। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार के साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो। कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ करके चलते हैं। ये बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत हैं। बाबा ने आज एक बड़ी संख्या देखी तो बाबा कहते ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते हैं कि हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करता हूँ। बाबा कहते हैं, प्यारे ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सिकिलधा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ करता रहता हूँ। बाबा ने अपना चार्ट बताया, परंतु बाबा तो बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा को शिव बाबा से बड़ा प्यार था। एक बारी तो शिव ब्रह्मा बाबा ने कहा, शिव बाबा है ना, वो मेरी बहन है। अब ये वाला रिश्ता तो कभी सोचा ही नहीं था, शिव बाबा से ये भी रिश्ता जोड़ेंगे। परंतु ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को बहन के संबंध से भी याद किया है। तो जिससे इतना प्यार होता है तभी तो इतनी बारीक बातें याद में आती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, एक ज़रूरी सूचना थी। आप सभी भाई बहनों ने बहुत प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिखा था, सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। तो बहुत अच्छा सभी ने लिखा है। और अब केवल ओम शांति जी ही लिखना, और कुछ लिखने की बात नहीं है। और रोज़ का जो स्वमान देते हैं वो स्वमान भी कोई लिखना चाहे कमेंट बॉक्स में तो लिख सकता है। घर में तो लिखना ही है वो स्वमान 50 बारी या 108 बारी अपनी कॉपी में। और देखना इसमें ही नंबर पड़ जाएंगे, कोई लिखेंगे कोई नहीं लिखेंगे। तो हमें बहुत होनहार स्टूडेंट बनना है। तो धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी है और करानी है। दूसरी बात, बाबा समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाबा से अति प्यार व आदर रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये विधि है,
फरिश्ता बनने की, कर्म बंधन समाप्त करने की। ये देह सेवा के अर्थ मिली है। ये चोला किस लिए मिला हमें? सेवा अर्थ। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहो। दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, सभी को ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? हाँ, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।